नमस्कार दोस्तों, टेस्टी ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं गजक या गुड़ मूंगफली की पट्टी कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसमें गुड़, चीनी और मूंगफली के दानों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर हमें 5 किलो पट्टियां बनानी है, गजक बनाना है, तो उसमें 2.5 किलो गुड़ का प्रयोग किया जाएगा और 2.5 किलो चीनी का प्रयोग, मतलब हाफ हाफ दोनों का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, सर्वप्रथम गुड़ को हम पानी डालकर, हाफ पानी डालकर, जैसे 2.5 किलो गुड़ का प्रयोग किए हैं, उसमें पूरा घोल बनने तक पानी हम डालेंगे और उसको आग में पकाएंगे। आग में पकाने के बाद हमें इस प्रकार का घोल तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार हम चीनी का घोल तैयार करेंगे। आप चीनी का घोल देख सकते हैं। ये चीनी का घोल हम तैयार कर रखे हैं। वो चीनी का घोल है। ये हम चीनी का घोल तैयार कर रखे हैं दोस्तों, देखिएगा। इसी तरह हम घोल तैयार करके एक टब में रख लेंगे। दोस्तों, अब उस घोल को हम इस आग की कढ़ाई में डालेंगे। देखिएगा, हमने चीनी आग की कढ़ाई में डाला। अब उसी मात्रा में गुड़ का घोल आग की कढ़ाई में डालेंगे। अब देखिएगा इस आग को। दोस्तों, अब ये आग में इसी तरह पकता रहेगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा फिर इसकी गुठाई मारी जाएगी, डाबी चलाई जाएगी इसमें। अब इसमें ये जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक पकने देना है इसको। दोस्तों, इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाते रहना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे रख दिए थे। अब इसकी लौ को बहुत ही तेज़ कर देना है ताकि ये पूरे अपने उबाल में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, ये पूरे उबाल में आ गया है। देखिए दोस्तों, अब इसको तेज़ लौ में पकाते हैं तो ये इस तरह पकता है। देखिए दोस्तों, इसको अब तेज़ ही आंच में पकाना है। तो अगर धीमी आंच में पकाएंगे तो ये इसका कलर जो है डाउन हो जाता है। तो इसको हम तेज़ आंच में ही पकाएंगे। अभी बहुत ही शीघ्रता से ये पकेगा। देखिए दोस्तों, अब इसको हम चलाते रहेंगे इसी तरह ताकि ये और भी इसका कलर जो है डल ना हो। देखिए दोस्तों, बहुत ही तेज़ आंच में इसको हम पका रहे हैं और इसको इसी तरह चलाते रहना है। अब यहीं पर दोस्तों सावधानी की बात होती है। इसको एक भी स्टेप अब रुकना नहीं है। इसको इसी तरह चलाते रहना है गाढ़ा होने तक। जितना हम चलाते रहेंगे उतना ही सुंदर कलर होगा, उतना ही सुनहरा कलर आएगा इसका। देखिए दोस्तों, हम लगातार इसको चला रहे हैं और उतना ही इसका सुनहरा कलर आता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब ये बहुत ही स्पीड में इसको हम चला रहे हैं और देखते रहे ना दोस्तों। बहुत ही स्पीड में इसको चला रहे हैं और उतना ही अच्छा कलर आता जा रहा है। ये जितनी स्पीड में चलाएंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा। दोस्तों, यही सावधानी होती है इसको बनाने में। यहीं पास मेन मुख्य आधार यही होता है इसका बनाने का। देखिए दोस्तों, हम चला रहे हैं लगातार। बहुत ही जल्द अब ये बनने को तैयार है। देखिए दोस्तों, अब हम गैस को एकदम स्लो कर देंगे, बहुत ही धीमी आंच में। अब इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे बस 1 से 2 मिनट तक इसी तरह स्पीड में चलाते रहेंगे। गैस को एकदम धीमा कर देना है जैसे ही गाढ़ा हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अब इसको आग से बाहर करने के बाद इसको अब हम लगातार ऐसे चला रहे हैं। अब इसमें हम
बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि इसका और भी अच्छा कलर आ सके। इसको हम चलाते रहेंगे इसी तरह आग से निकालने के बाद। देखिए दोस्तों, इसका और भी अच्छा कलर आ गया। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम मूंगफली के दाना भुने हुए हम एक तरफ रखे हुए थे। ये मूंगफली के दाना अब हम इसमें डालेंगे। अगर 2.5 किलो गुड़ और 2.5 किलो चीनी है तो हम 2.5 किलो दाना का प्रयोग भी करेंगे और इसी तरह पूरा मिक्स कर देंगे। अब इसको हम एक पत्थर में पलट लेंगे। ये दोस्तों पूरा मिक्स करने के बाद देखिए, ताकि मूंगफली के दाना पूरी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों इसको हम एक अलग पात्र में निकाल कर रख लिए हैं। अब इसको लगभग 30 से 50 सेकंड तक इसको रखा रहने देंगे अलग पात्र में, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देखिए दोस्तों, अब इसको हम इकट्ठा करके एक इस पत्थर में रख रहे हैं। पत्थर का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि ये चिपके नहीं और इसमें किरकिरापन नहीं आता है पत्थर में डालने से। अब इसको हम इस तरह रोटियां बनाने के टाइप में पीस पीस करके अलग काट लेंगे इस तरह दोस्तों। देखिएगा, अब इस तरह हम गोली बना लेते हैं। अब इसको हम रोटी की तरह एक अलग सांचा होता है दोस्तों, ये अलग सांचा होता है इतना छोटा सा, इसमें हम रखते हैं और इन गोलियों को और उसी तरह बना लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस तरह हम छोटे छोटे टुकड़ों में बनाते हैं और इससे बड़ा टुकड़ा बनाना है तो बड़ा साइज का भी हम बना सकते हैं। इसी तरह ये सांचा जो होता है बड़ा होता है, इसको बड़ा भी बना सकते हैं। छोटा पीस खाने योग्य भी होता है और बेचने में भी आसानी रहती है, इसलिए इस तरह छोटे छोटे बना रहे हैं हम। बड़ा पीस भी दिखा रहे हैं। ये देखो, सभी इस तरह हम बना कर उधर ठंडा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम जिस आकार का बनाना चाहते हैं उस प्रकार के हमारे पास सांचे हैं, छोटा बड़ा उससे भी बड़ा। ये देखिए, अब इसको हम छोटा सांचा से पहले शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये छोटा सांचे में हम इस प्रकार गोली को रखे और इस प्रकार बनाया और डाल दिया तुरंत। ये देखिए, अब उससे भी बड़े सांचे में प्रयोग करेंगे इसका, वहीं पास बनाना। देखिए दोस्तों, अब उससे भी बड़े सांचे में इसको हम रखे और इस तरह बेल दिए रोटी के जैसे और सांचे में उसी प्रकार का आकार आ गया। ये देखिए दोस्तों, बन के तैयार हो गया। ये देखो, ये बन के तैयार हो गया। अब उससे भी बड़े सांचे में इसको डालेंगे। जितना बड़े सांचे के लिए प्रयोग करेंगे उतना ही बड़ा गोली बनाएंगे। अब ये देखो, ये बड़े सांचे में बन रहा है। ये बनकर तैयार हो गया। ये देखिए दोस्तों, ये बनकर तैयार हो गया। अब इसको देखिएगा दोस्तों, अब ये सब बनकर हम तैयार कर लिए हैं। इसको 2 से 4 मिनट तक ऐसे ही फैलाकर रखेंगे ताकि ये सूख जाए और इसमें चिपचिपापन ना आए। इसी तरह ठंडा होने के बाद ये पूर्णतः खाने योग्य हो जाएगा। और इसको सर्दी के मौसम में जो है ये चिपचिपापन पकड़ लेता है, तो इसको हम पॉलीथीन में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम दोस्तों, अब इस तरह हम इसको पॉलीथीन में लगाकर पैक करते हैं। ये देखिएगा, इस तरह हम इसको पॉलीथीन में पैक करते हैं और बड़ा पैकेट ऐसे बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बना सकते हैं। हमारा ये YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार के नए वीडियो आपको
जल्द मिलेंगे। और भी नए तरीके की मिठाइयाँ और नाश्ता और भी प्रकार की तमाम तरह की भी मिठाइयाँ बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।